हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। क्वार्टर 3 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इन रिजल्ट्स को मैं आप लोगों के साथ एनालाइज करने वाला हूं। एक प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है, तो वो प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा और उस पर पॉइंटर्स भी लिखूंगा कि मेरे हमारे साइड से क्या एनालिसिस है ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पूछा था हमें कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स कब एनालाइज कर रहे हो। सो डेफिनेटली अगेन वही परंपरा हम आगे रखेंगे और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंपनी पे रखना है। कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है, कोई कंसेप्ट है, कोई सेक्टरल आपको एनालिसिस चाहिए, तो वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दोज सजेशंस। तो एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। फर्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5 पॉइंट एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। कौन से वो 5 पॉइंट्स होंगे इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी Q3 FY21 के जो रिजल्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल समरी कैसी है, देन बैलेंस शीट समरी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस मिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। की रेशियोज जो होंगे बैंक के, उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज बैंकिंग में रेशियोज का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली इन दीज सिनारियोज जहां पे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम इन बैंक्स के सामने प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो कैसे बैंक टैकल करते हैं वो देखेंगे। एंड लास्ट एसेट क्वालिटी के बारे में भी आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं दोस्तों। So first we will talk about Q3 FY21 results, जहां पे इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, नेट इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स जो थे उसके बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज इंटरेस्ट अर्न। सो इंटरेस्ट अर्न अगर आप देखोगे तो 4% से इंटरेस्ट अर्निंग एक्चुअली कम हुई है बैंक की। आई एम नॉट सरप्राइज, बैंक काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हो चुका है ऑन होलसेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग पे। तो उस वजह से यहाँ पे उनकी ओवरऑल लोन बुक तो नहीं बढ़ रही है, बट होलसेल लोन बुक कम हो रही है और रिटेल लोन बुक बढ़ रही है। सो आई एम नॉट सरप्राइज विद दिस नंबर। सो 3,952 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट अर्न रहा है बैंक का। देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो 2,209 करोड़ रुपए, 2,209 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो ये ईयर ऑन ईयर 14% से नीचे आया। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। इट मींस कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है बैंक के लिए वो नीचे गई है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनारियो ही इंडिया में नीचे आया है। सो फ्रॉम 2,566 करोड़ रुपीस टू 2,209 करोड़ रुपीस, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर is increased by 3%. So overall I think जो कासा की डिपॉजिट बुक इनकी ग्रो हुई है उसकी वजह से शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ गया है इनका, स्पेसिफिकली ऑन द सेविंग्स अकाउंट। नाउ द नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो वो आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। सो दिस इनकम इज अप बाय 14%। कितना? 14% से ये ऊपर आया है। सो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कम हुआ है और इंटरेस्ट अर्न का जो फॉल है वो कंपेयर टू दैट काफी कम है। सो दैट्स व्हाई नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ने ही वाला था। इवन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज सिक्वेंशियल ग्रोथ भी देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम में, दैट इज आल्सो 5%। सो दिस इज आल्सो गुड। अदर इनकम की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो सेल करते हैं या फिर कमीशन वगैरह आते हैं, इनके लिए फॉरेक्स इनकम वगैरह होता है, तो वो 33% से ऊपर आया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये 100% से ऊपर आया। इट मींस नॉर्मल सी जो है बैंकिंग ऑपरेशंस में वो वापस आती हुई हमें दिख रही है। सो विच इज अ गुड साइन। दैट्स व्हाई अदर इनकम हैज ग्रोन बाय 33% ईयर ऑन ईयर एंड 100% ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकम 24% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, quite positive. Quarter on quarter it is up by 14%, which is good. So 2,616 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग इनकम रहा बैंक का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़े, 29% से ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं एट 1,842 करोड़ रुपीस। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे आर अप बाय 24%। इट मींस अगेन ये नॉर्मल सी वाला जो एंगल हम बता रहे थे आपको कि बैंकिंग ऑपरेशंस आर क्वाइट नॉर्मल नाउ, सो इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो देन कम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है, बैंक का अगर एनालिसिस हम करते हैं सो हमें प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आते हैं प्रोविजंस और वहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में। सो 773 करोड़ रुपीस का ये नंबर है। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 13%।
बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज डाउन बाय 4%. इट मींस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं 24%, दे आर ऑन हायर साइड. तो ये एक चीज हमें समझनी होगी. उसके बाद आता है टोटल प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज. तो इस क्वार्टर में जो टोटल प्रोविजंस बैंक ने किए वो है 595 करोड़ रुपीस के. Last year, same quarter, the provisioning was 2,305 crore rupees, thanks to the Vodafone loan they have. वहां पे उन्होंने अच्छी खासी प्रोविजनिंग की है. सो 74% से प्रोविजनिंग एक्चुअली नीचे आई है. इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर द प्रोविजनिंग नंबर इज डाउन बाय 12%, which is also positive. And that's why यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पे ग्रीन नंबर हमें नजर आता है 179 करोड़ रुपीस का. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1600 करोड़ रुपए का लॉस था. लास्ट क्वार्टर 126 करोड़ रुपीस का पीबीटी था. तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज 41%. एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज द नेट प्रॉफिट, अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर तो लॉस ही था, बट लास्ट क्वार्टर में वो 101 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था. अभी 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. सो 28% से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें नजर आता है. सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर यहां पे हमें नजर आती है. नाउ द बैलेंस शीट समरी. बैलेंस शीट समरी अगर आप देखोगे, सो आई एम नॉट सरप्राइज 3% का यहाँ पे 3% का यहाँ पे बैलेंस शीट एक्चुअली डिक्रीज हुआ है कंपनी का. नॉट सरप्राइज, बिकॉज ओवरऑल जो एडवांसेस की ग्रोथ है वो काफी म्यूटेड नजर आती है हमें. सो 1,06,000 करोड़ रुपए के लोन्स है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1 लाख करोड़ के थे. लास्ट क्वार्टर 1,02,000 करोड़ रुपीस के थे. तो सिक्वेंशियल अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट सिक्वेंशियली 2% से ग्रो हुई है. एंड एडवांसेस बुक हैज ग्रोन बाय 4%. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि अल्टीमेटली एक बहुत ही स्लगिश आउटलुक जो था इनका लोन्स पे, खुद का ही मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच था, तो वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है. अगर डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे तो डिपॉजिट्स आर एट 84,000 करोड़ रुपीस. 23% ईयर ऑन ईयर एंड 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट्स ग्रो हुए. तो यहाँ इसके साथ हमने एक और नंबर देखना चाहिए, वो है बोरोइंग का नंबर. सो अल्टीमेटली बैंक जो है वो मार्केट से भी जाके बोरो कर सकता है या फिर डिपॉजिट्स जो रिटेल डिपॉजिट्स है वहां से वो पैसा उठाता है. सो मार्केट पे जो डिपेंडेंसी है वो ये बैंक कम करता हुआ नजर आ रहा है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 67,000 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी और अभी ये जो बोरोइंग्स है वो 40,805 करोड़ रुपीस की है. सो 39% से बोरोइंग के नंबर्स यहाँ पे नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं हमें. इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर्स आर डाउन बाय 14%. इट मींस एक्सटर्नल मार्केट पे जो डिपेंडेंसी है वो बैंक कम करना चाहता है एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर डिपेंडेंसी ऑन द डिपॉजिट्स. ये स्टिकी मतलब इनका कैपिटल होता है, नॉर्मली आता जाता रहता है, बट अल्टीमेटली जो मतलब बुक होती है वो काफी बड़ी होती है, डाइवर्स बुक होती है, उसकी वजह से डिपेंडेंसी ऑन वन पर्टिकुलर सेगमेंट काफी कम हो जाती है. सो इट्स ऑलवेज गुड. एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी कंपेयर टू मार्केट में जो आप बोरो कर रहे हो उसके कंपैरिजन में काफी कम होता है. तो ये एक चीज हमने हमेशा देखनी चाहिए. देन क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो ये 1.26 टाइम्स है और पहले ये 1.46 था. लास्ट क्वार्टर ये 1.35 टाइम्स था. इट मींस जो डिपॉजिट की बुक है वो बढ़ती जा रही है. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक. सो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर हम इंडसइंड के साथ कंपेयर करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ मुझे लगता है कि इसी बैंक के साथ ये कंपैरिजन सही हो सकता है. सो इंडसइंड का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो 0.86 है एंड आईडीएफसी का 1.26 है. एडवांसेस ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है, इंडसइंड में कोई एडवांसेस ग्रोथ नहीं है. एंड टोटल एडवांसेस अगर हम देखेंगे तो 2.07 लाख करोड़ रुपीस के एडवांसेस है इंडसइंड के एंड 1 to 1.6 लाख करोड़ 06 लाख करोड़ रुपीस के एडवांसेस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के. सो आईडीएफसी फर्स्ट इज लेस कंजर्वेटिव. So it means compared to IndusInd at this point of time, वैसे तो IndusInd काफी ज्यादा एग्रेसिव बैंक होता था पहले, बट अभी compared to IndusInd लग रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक इज बिकमिंग लिटिल मोर एग्रेसिव. तो ये एक चीज हमने यहाँ पे समझनी चाहिए. देन द थर्ड इज डिपॉजिट मिक्स. तो यहाँ पे जो हम समझा रहे थे आपको कि टोटल डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 23% and quarter on quarter 11%. So year on year 23%, quarter on quarter 11% at 84,294. But the best thing जो लॉन्ग मतलब जो सस्ता डिपॉजिट होता है कॉस्ट ऑफ, वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास तो सेविंग अकाउंट पे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, बट ओवर द पीरियड आई थिंक दे विल आल्सो डिक्रीज डाउन द इंटरेस्ट रेट्स. यहाँ पे कासा का जो बुक है वो 150% से ग्रो हुआ है. कितना? 150%.
34% quarter on quarter, 150% year on year, and this particular book is at 40,563 crore rupees. टर्म डिपॉजिट्स जो है वो 17% से उन्होंने उनके घट गए फ्रॉम 52,000 crore rupees to 43,700 crore rupees. Even quarter on quarter also this particular number is down, so it means the dependency on CASA they want to increase more and more. So this is a sign of a clear retail oriented bank. So यहाँ पे आपको दिख रहा है 52% is टर्म डिपॉजिट एंड 48% कासा डिपॉजिट, और ये जो नंबर है देखिए कैसे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है. Q3 FY20 24%, देन 31%, देन 33%, 40% एंड 48.3%. सो स्टेडीली कासा पे जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है फ्रॉम 16,000 crore rupees to 40,500 crore rupees. लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, लो कॉस्ट फंड्स रेज करने की कैपेसिटी बैंक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट की है. देन एडवांसेस मिक्स, तो कैसे ये बैंक एक होलसेल बैंक से रिटेल बैंक में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. सो दिसंबर 2018 से ही हमने ये नंबर्स देखने चाहिए. रीजन बिहाइंड, बिकॉज मर्जर के बाद ही ये सारी चीजें देखनी चाहिए. सो दिसंबर 2018 में 65% जो बुक थी वो उनकी होलसेल बुक थी एंड 35% वाज रिटेल बुक. बट नाउ स्टेडीली फ्रॉम 35% टू 37% टू 49% टू 54% टू 56% टू 60%, कैसे इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी रिटेल लोन्स पे बढ़ाई है. सो नॉट ओनली फ्रॉम द डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ रिटेल ओरिएंटेड बैंक, बट from the loans point of view, advances point of view also, this particular bank is a retail oriented bank, and that's why we should have a close watch on this particular bank, because जो वो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं. So 60% is now retail bank and 40% is now wholesale bank. अगर आप देखोगे so जब से ये मर्जर हुआ है तब से अगर टोटल ग्रोथ देखोगे from 1.04 लाख करोड़ रुपीस टू 1.10 लाख करोड़ रुपीस, हार्डली 6,000 करोड़ या फिर उससे भी कम के लोन्स ग्रोथ यहाँ पे इन लास्ट ऑलमोस्ट 8 क्वार्टर्स में हमने यहाँ पे होती हुई देखी है. सो व्हाट डज दिस शो, ये बता रहा है कि बैंक कंप्लीटली अपना स्टैंड चेंज करना चाहता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी मिस्टर वी वैद्यनाथन. तो ये जो सर है ये कंप्लीट फोकस है इनका रिटेल ओरिएंटेड बैंकिंग पे ही. कैपिटल फर्स्ट ये जो कंपनी थी 100 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपीस तक के रिटेल ओरिएंटेड एसेट उन्होंने बिल्ड किए थे, और वही एक्सपर्टीज वो यहाँ पे लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं. एंड बैंक का एक एडवांटेज तो है, मतलब बैंक के लिए कासा रेज करना, टर्म डिपॉजिट रेज करना, मार्केट से पैसा बोरो करना इज क्वाइट इजी कंपेयर टू एन एनबीएफसी. तो ये चीज हमने हमेशा याद रखनी चाहिए. सो दिस इज अ ट्रू रिटेल ओरिएंटेड बैंक. नाउ एडवांसेस मिक्स में वही उसको और ज्यादा अगर हम एनालाइज करके देखेंगे, सो रिटेल फंडेड एसेट्स 24% से ग्रो है, होलसेल फंडेड एसेट्स आर डाउन बाय 21% ईयर ऑन ईयर, PSL organic 25% down, and loan converted into equity structured assets वगैरह 17% से down है. So overall year on year loan book has grown by only 1%, quarter on quarter by 3%. It is at 1.10 lakh crore rupees. ये overall आपको समझ में आ गया होगा. जो फोकस है is only and only on retail funded assets. तो ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए. नेक्स्ट रेशियोज, की रेशियोज के बारे में जब हम बात करते हैं, सो की रेशियोज में फर्स्ट वन इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब कि अल्टीमेटली बैंक कितना पैसा कमा रहा है, नेट व्हाट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. सो ये कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम 3.86%, 4.2%, 4.53%, 4.57%, एंड नाउ इट इज एट 4.65%. सो कंटिन्यूअसली ये जो ट्रेंड है वो अपवर्ड दिख रहा है हमें. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एज पर आर एनालिसिस. ये जो नंबर है वो 15% पे था जून में, ये 14.7% पे आया और 14.3% पे आया. अब यहाँ पे हमें याद करनी होगी आरबीआई की रिपोर्ट. सो आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? आरबीआई की रिपोर्ट बोलती है ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस आर गोइंग टू गो अप बिटवीन 13 to 15% फॉर द होल इंडस्ट्री, एंड फॉर प्राइवेट बैंक्स इट कुड बी बिटवीन 6 to 9%. तो यहाँ पे डेफिनेटली वो एक स्ट्रेस इस बैंक पे भी आ सकता है. सो ये नंबर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है. आई वुड लाइक टू सी दिस पर्टिकुलर नंबर इन द रेंज ऑफ 20% प्लस. सो ये आई थिंक ये एक कॉज ऑफ वरी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए. आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर, बट
लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस चैलेंजिंग टाइम, बिकॉज जो सिनारियो आने वाले 2 क्वार्टर्स में डेवलप होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। कासा रेशियो आई थिंक परफेक्ट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, फ्रॉम 24% to 31% to 33 to 40 to 48.3%. There should not be any problem on this front. And now the last point, and which is एसेट क्वालिटी पॉइंट। तो यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स थे, आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। ये डाउनवर्ड ट्रेंड था 2.83, 2.6, 1.99, 1.62, 1.33 एंड नेट एनपीएस आल्सो वर गोइंग डाउन। सो बट ये जो एज पर सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है, अगर वो ऑर्डर कंसिडर नहीं किया जाएगा तो ये ग्रॉस एनपीएस कुड बी एट 4.18%। मतलब स्ट्रेट अवे ये जो ग्रॉस एनपीएस है, this particular number is all up by almost 2.8 to 2.9%. सो इसके लिए काफी ज्यादा प्रोविजनिंग आने वाले समय में भी करनी पड़ सकती है। सो लेट अस सी कि क्या क्या चीजें होती है। बट ये देखिए आप, मतलब लास्ट क्वार्टर जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तब तो 1.87% के थे, बट नाउ 4.18%। सो दिस इज अ बिग जंप। सो ऑलमोस्ट 2.3 to 2.4% का ये जंप यहाँ पे नजर आता है ग्रॉस एनपीएस में। और ग्रॉस एनपीएस मांगेंगे प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग जाएगी आपके ऑपरेटिंग इनकम से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। सो वो प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट भी कम होगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो आपका ईपीएस कम होगा, ईपीएस कम होगा तो आपका पी रेशियो बढ़ जाएगा एंड योर बैंक विल स्टार्ट लुकिंग एक्सपेंसिव। ये चीजें काफी चैलेंजिंग हो सकती है किसी भी बैंक के लिए। तो यहाँ पे कॉज ऑफ वरी, देयर आर 2 कॉज ऑफ वरी। वन इज दी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कम होता हुआ नजर आ रहा है, एंड सेकंड ये ग्रॉस एनपीए का जो नंबर है, आई थिंक दिस पर्टिकुलर नंबर आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विथ। सो ये 4.18% का ग्रॉस एनपीए नंबर अगर और ज्यादा बढ़ जाता है, सो डेफिनेटली प्रोविजनिंग विल ईट अप अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investindia.in को विजिट कीजिए और वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब टू और स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, या फिर MF के सब्सक्रिप्शन को भी आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।